ये हमारे विधायक भाषण देते हुए कुश्ती में प्यारे हुए सभी पहलवानों का मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इसके साथ साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि यहाँ पर हजारों की संख्या में इस कुश्ती महाकुंभ छात्रा में दर्शक लोग सब लोग आए हैं। सबसे विशेष करके मैं आपसे धन्यवाद करना चाहूँगा इस कुश्ती आयोजन में इसका आपने आनंद लिया। मुझे भी न्योता दिया गया कि आप जो है इस कुश्ती महाकुंभ में पधारे और मैंने भी सोचा कि मैं थोड़ी देर जाऊँगा फिर वापस आऊँगा, परंतु मैंने भी कुश्ती इतनी नजदीक से नहीं देखी थी और इसका हमें आप सभी लोगों बस चलना और मस्ते नमस्ते फिर स्वागत होता हुआ और इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूँगा जितेंद्र जी से कि वो मेहर सिंह बुतलिया जी जो कि कशोर से आए हुए हैं इनका टोपी पहनाकर स्वागत करें। अब मैं एक बार फिर से जितेंद्र जी कुमार को आग्रह करना चाहूंगा कि वो श्री तीनों नाम से कभी टोपी पहनाकर स्वागत करें। पहलवान बिल्कुल एक दूसरे का बल परखते हुए और एक दूसरे की ताकत को आजमाते हुए देखकर और कुश्ती खेलते हैं तो नहीं और भापा के लिए झटका, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर सुरक्षित रहना पड़ेगा। आइए बीच में आइए, बढ़िया खेलिए, बहुत बढ़िया, आपने पहले भी खेला है आज और खेलिए। यहाँ जो पधारी हुई जनता है हमारे पहलवानों से खुश है जिन्होंने पहला राउंड देख लिया, दूसरा राउंड चला है, तो सभी पहलवानों के लिए क्रिकेट बाल जोरदार तालियां। जितने भी पहलवान आए आप लोगों का मुकाबला होगा और कुछ कम होने वाले मुकाबले इसमें आप किस तरह से दिखाएंगे? बिल्कुल, ये जैसा कि देखने को भी मिलता है ये बोधरा जी काफी तेज कुश्ती लड़ते हैं और वहाँ थापा भी एक इनके मुकाबले में बड़ा अच्छा जोर निकाला है बीजेपी जी ने, वहाँ पर बिल्कुल तैयार देख रहे हैं आप, बिल्कुल एक दूसरे के दाव को जानते हैं और दोनों ही पहलवान जो है एक दूसरे के साथ पहले भी लड़ चुके हैं और जैसा इनकी जो कुश्तियाँ हुई है काफी सराहनीय रही है। वहाँ पर आप अभी कैसे देख रहे हैं और दूर से स्टेडियम बिल्कुल घूम चुका है और वहाँ पर बैठ चुके हैं, बिल्कुल सिर के ऊपर बिछाया हुआ है, वहाँ सुरक्षित कर दिया माता पिता को, बिल्कुल एक क्षण में ही पलटा दे दिया बोधराज में। इसलिए बोधराज के हावी होते हमारे जो पहलवान है अमरनाथ थापा, ये मुकाबला महामुकाबला, ये मुकाबला बीच में हो तो बहुत अच्छा ही ध्यान दे। इस बीच दर्शक बहुत आनंद लेते हुए दर्शक ने बिल्कुल लक्ष्मण ने यहाँ मैदान में घुसती हुई थापा बिल्कुल मनोरंजन करवाते हुए बोधराज जी का भी मनोरंजन खिलाड़ी है और ये देखिए हाथ ऊपर साथ का है टांग के बीच और एक टांग फंसा दी है बिल्कुल कोशिश करते हुए थापा, लेकिन ये जो पहलवान होते हैं उनके कौन से गांव में कौन सा राज छुपा है ये तो वक्त
आयोजन करे, ये पल बार बार नहीं आते हैं। तालियां बजानी हो तालियां बजाइए, सीटी बजानी हो सीटी बजा सकते हैं। वक्त का भी ध्यान रखें, क्या पहलवान इस चीज का भी ध्यान रखें। हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं, वहाँ पर दाव लगा था, उसी दाव की मुद्रा में जाते हैं पापा वहाँ, और निश्चित रूप से वहाँ पर एक बार फिर से वहाँ पर बहुत ही फुर्तीला अंदाज सॉरी थापा जी जानते थे, अमरनाथ जी इनका नाम, और वहाँ एक ही डोरी झाड़ हुआ था, दूसरे ने अपने आप को सुरक्षित किया अमरनाथ थापा ने, और बोधराज को मजबूर कर दिया फिर से। और वहाँ बिल्कुल तेज तरह कुश्ती देखने को मिल रही है, बिल्कुल कभी कभी आक्रामक होती हुई और कभी डिफेंसिव होती है। उसका बोधराज डिफेंसिव हो जाता है, थापा ने उनको बोलाया, थापा, और ये कुश्ती का बिल्कुल रोमांचक क्षण, इसे देख थापा वहाँ थोड़ी सी गुनगुनी करते हुए दर्शकों को हटाते हुए भारी थापा बचाने की भी कोशिश करते हुए, लेकिन बोधराज के सामने बिल्कुल वहाँ जकड़ लिया जैसे अजगर किसी अपने लेता है, थापा को जकड़ लिया, लेकिन बोधराज उठा दिया उसको उठा लिया है। गिरा दिया है, ये सांप और मेवले की तरह लड़ाई लगती है विक्रम जी। वहाँ पर काफी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है इस बार बोधराज जी के लिए भी और थापा के लिए भी, क्योंकि दोनों ही पहलवान काफी जद्दोजहद करते हुए वहाँ पर काफी संघर्ष कर रहा देखने को मिल रहा है। वहाँ वक्त का भी ध्यान दें और कृपया करके दर्शकों का मनोरंजन जरूर करें, पर असली क्योंकि हमें बहुत ही कुश्ती करवानी है। और वहाँ वक्त कम होता हुआ हमने अपने आपको 2 मिनट दिए थे, लेकिन उसको ध्यान रखे। वहाँ पर बोधराज जी और अमरनाथ थापा जी वहाँ पर देखते हैं क्या निष्कर्ष दिखता है, निष्कर्ष की तरफ फिलहाल ये कुश्ती जाती हुई लगातार प्रयास कर रहे हैं, और वहाँ पर बोधराज गिरा दिया है और इसमें पड़ गया खुद वहाँ पर नहीं, वहाँ पर सुरक्षित क्या बच्चे तो क्या जवान और क्या बुजुर्ग सभी तरह के दर्शक महिलाएं बिल्कुल थापा के मैदान में कहीं दिल भरने की जगह नहीं है। दर्शक बिल्कुल खटाखट भरे हुए और दूर दूर से काफी दूर दूर से दर्शक आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से देख रहे हैं। जहाँ तक नजर दौड़ाई जाए, यहाँ तक कि मुझे काफी दूर दूर से यहाँ पर दर्शक देखने को मिले, और इस कुश्ती में बिल्कुल रोमांच बनता हुआ वक्त बहुत कम, इसे ध्यान दें। इसे देखने में बताना चाहूँगी हाँ क्षेत्रों से जैसे खानी घाट, कठोर घाट, पानी हुआ, बसंतपुर, शिमला के अंदर क्षेत्र और मंडी के अंदर क्षेत्रों से लोग से आए हुए हैं। वो आपको बताना चाहूँगा यहाँ माहौल से लोग आए हुए हैं, आपके नुकसान से लोग आए हुए हैं, बिल्कुल आकर्षण का केंद्र बनता हुआ ये जो शंकर का महाकुंभ मेला है, आकर्षण का केंद्र को 2 मिनट की बात दे दी है, 2 मिनट दे दिए गए हैं। बिल्कुल आप हम चाहते हैं कि आप इसका निष्कर्ष दें, कृपया करके 2 मिनट में आप बोधराज जी और अमरनाथ थापा जी ध्यान दें, 2 मिनट में हमें प्लीज इसका आप रिजल्ट दे दें। और वहां पर कोशिश दोनों की उत्तर में हो रही है, परंतु निष्कर्ष होने पर वहां पर गोभी विचार लगता हुआ वहां पर एक बार फिर से और बोधराज जी ने वहां पर दावत लगातार क्षणों में शुरू में जो इनके लड़ने का तरीका है थोड़ा सा धीमा रहता है, परंतु वहाँ पर अगर बिल्कुल वहाँ एक बार फिर से वहाँ पर थोड़ा सा इस बार वही मुद्रा बनी हुई मुद्रा में वहाँ छोड़ कर गए थे, और वहाँ जो भी मुकाबले देखने को मिले हैं बड़ी ही सराहनीय। और इस बार एक आखिरी का बिल्कुल जोड़ मुकाबले का बराबरी का ये जोड़, और देखते हैं ये करवट बैठता है, और आखिर इस चंद्र का ये भी एक शायद हो सकता है कि पॉइंट होल से भी ये दोनों में से कोई फाइनल का दावेदार भी हो सकता है, क्योंकि हमने बहुत बारी ने फाइनल में लड़ते हुए देखा है, और ये आज पहले ही मुकाबले में आमने सामने हो गए हैं दोनों खिलाड़ी बोधराज और
आज के दिन का अब राजस्थान की तरफ से हमारी लाइटें जुड़ चुकी है। धन्यवाद इसके लिए, बहुत ही धन्यवाद। और एक बार फिर से वहाँ पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, इस बार थोड़ा उठाने का प्रयास किया था परंतु ने वहाँ दोनों दावों को जगह दिया और प्रयास फिर से एक बार वहाँ पर उसी मुद्रा में देखने को मिलता है। वहाँ पर बैकफुट में धकेल दिया था वहाँ पर, परंतु फिर से सुरक्षित कर दिया वहाँ यानी और वापिस एक बार फिर और इस बार फिर से हल्का सा ये अपना एक दाव है, ये बैठे बैठे ही खिलाड़ी को थोड़ा सा धकेल देते हैं पीछे की तरफ और प्रॉब्लम ही मिलती है बहुत बार इसमें। तो इस बार थोड़ा सा बोला खाली होते हुए और प्रयास भी कर रहे हैं दोनों में और ये एक बड़ी कुश्ती है और वहाँ थोड़ा सा बाहर निकल गए हैं और वहाँ थोड़े से तेज हो रहा है घोटराज और तुलना अगर वहाँ पर और वहाँ एक बार फिर से वहाँ देखते हैं वहाँ बोर्ड पर ये टूर्नामेंट और वहाँ फिर से सरकार नौकरी है वहाँ इसी शहर के साथ शहरी बनाई हुई है प्रयास किया था परंतु थोड़ा सा सुरक्षित किया वहाँ। अभी कोई निर्णय नहीं आया है, धोनी जो है आगे चलते रहे और वहाँ धोनी खड़ी हो गए टूर्नामेंट देखने के लिए भी थोड़ा चलते रहे और वहाँ एक बार फिर से और फिर से पूरी सत्ता में वही बार लगता हुआ और इस बार और वहाँ भूपेंद्र को विजयी घोषित कर दिया है और इसके बाद अभिनंदन करता हूँ कि उनका पूर्ण सहयोग रहा है इस दंगल को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए। कुछ लोग यहाँ जरूर आगे खड़े हैं, पीछे से जो लाइटें और हाथ ऊपरे हैं वो थोड़ा सा उनको साइड में करें क्योंकि उनको ये दंगल जो है दिख नहीं रहा है। तो थोड़ा सा जो मंच के सामने है बिल्कुल अखाड़े के बिल्कुल सामने है थोड़ा सा अपनी एक साइड को सर जाए बाई साइड को वाले जो लोग हैं उनको दंगल दिख सके और वहाँ पर बहुत बढ़िया दूसरा सेमीफाइनल इनमें से जो निकलेगा फाइनल के लिए बिल्कुल जरूर यहाँ से निकलेंगे। बहुत अच्छी यहाँ पर अभी तक कुश्ती का आयोजन, बहुत बढ़िया पहलवान, उतना ही आनंदमय यहाँ का माहौल और लोगों का टेक्निक देखिए बहुत बढ़िया। सेमीफाइनल की कुश्ती बड़े ही ना मुझे बुलंद में तो पत्र बढ़ाई ना पाई क्या तो पहलवान न करनी चाहिए। बहुत बढ़िया दोनों पहलवानों की अपनी अपनी तकनीक और उस तकनीक का सही समय पे उचित इस्तेमाल ये सोने पे सुहागा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जैसा हम चाहते थे सेमीफाइनल जैसे सेमीफाइनल होने चाहिए और जैसा फाइनल होना चाहिए उसी जगह होता हिम्मत से निकाल ये जो आज का अंतिम मुकाबला आपके बीच देखा जा रहा है इस पल का सभी को इंतजार सभी दर्शक जीवन बने हुए हैं और इस मुकाबले का जो अंतिम पड़ाव और आप सभी के सहयोग से आप सभी ने हमारा सहयोग किया इसके लिए धन्यवाद। वहाँ पर देखने को थोड़ा सा तेज हो गया है मंडी और उनके बीच और ये मुकाबला 51,000 रुपए का ये मुकाबला है और सभी दर्शकों और खिलाड़ियों का और सभी गणमान्य व्यक्ति है सभी का धन्यवाद। सभी ने बिल्कुल भरपूर सहयोग किया हमें इस टूर्नामेंट को करवाने के लिए, जंगल को
आप लोगों के समक्ष एक बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और वहां पर मंडी के खिलाड़ी और रोहतक के खिलाड़ी अपना जोहर दिखाते हुए अपने इस अंतिम पड़ाव में थके हुए दोनों ही खिलाड़ी हैं। ये सभी खिलाड़ियों से लड़कर जीत कर आए हैं। इस सभी इस महामुकाबले का जो अंतिम पड़ाव है वहां तक पहुंचे हैं। और ये सूचना कहने की यही है कि सभी खिलाड़ी अगली साल जब दंगल होगा 1 बजे पहुंच जाए। 1 बजे ठीक 1 बजे दंगल शुरू हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा दर्शक काफी दूर दूर से आए होते हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा काफी समय पहले ही फाइनल हो जाए और सभी अपने घरों में एक समय पर पहुंच जाए। और इस बार फिर मुकाबला चलता हुआ और मेरा माननीय विधायक महोदय से अनुरोध है कि वो अगले वर्ष के लिए इस कुश्ती आयोजन के लिए एक विस्तृत योजना के तहत एक पर्याप्त धनराशि इस कमेटी के लिए उपलब्ध करवाए, ताकि जो है लोगों को बैठने और यहाँ पर एक सुविधाजनक माहौल बन सके। और इसके अलावा मेरा सभी जनता से भी अनुरोध है कि जब तक माननीय मुख्य अतिथि महोदय प्रथम और दूसरे पुरस्कार यहाँ पर ना वितरित करे तब तक कोई भी अखाड़े के अंदर ना आए और सभी अपनी जगह पर बैठे हुए 2 मिनट का कार्यक्रम होगा और ताकि हम जाके स्वागत और अभिनंदन करें। और ये फाइनल मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ बहुत बढ़िया, अभी तक बहुत मांझे हुए ये प्लेयर अंतिम दौर तक पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक छोटा मोटा मुकाबला नहीं, एक महान मुकाबला है। कोई रिस्क नहीं ले रहा। मुकाबला चलता हुआ अभी भी यहाँ दिखना है मंडी और रोहतक के बीच में। प्रथम बार यहाँ पर मंडी के जो पहलवान है, हमारा जो एक जिला है अपना स्थानीय जिला यहाँ था, और पंजाब रोहतक हरियाणा के पहलवान के बीच में ये महान मुकाबला चलता हुआ। अगले वर्ष के लिए मैं चाहूंगा कि और भी यहाँ पर ज्यादा जो पहलवान है वो आए। इनको अभी जो है मैं जानकारी बता दूं आपको, इनको जो है अभी हिमाचल केसरी की उपाधि मिली है। तो ये बधाई के पात्र, हमारा सौभाग्य ये हमारे यहाँ महादंगल में उपस्थित है और आज अंतिम मुकाबला यहाँ पर खेल रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दोनों पहलवान पूरी अपनी जी जान लगाते हुए। बहुत बड़ा मसला है, छोटा काम नहीं है, काम बहुत बड़ा है, इनाम बहुत बड़ा है। और यहाँ पर दर्शकों के लिए जो है जो इंतजाम है वो भी बहुत बड़ा है। देखना है सबकी निगाहें बिल्कुल एक दृष्टि की तरह इन दोनों पहलवानों के ऊपर छटी हुई। देखना है हमारे बहुत बढ़िया सराहनीय कार्य किया है दोनों व्यक्तियों ने। हमारे पास थोड़ा सा कमी जरूर है यहाँ पर, लेकिन बीच में आना होगा, बीच अखाड़े में आना होगा। अभी तक जितना भी दंगल हुआ है, जितना शांति प्रिय दंगल हुआ है, बहुत सराहनीय कार्य किया है यहाँ के पुलिस प्रशासन और यहाँ के जो युवा है शाखा के, उन लोगों का से सबसे बड़ा जो प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस व्यवस्था को बिल्कुल कायम रखा। और जल शक्ति विभाग का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और बिजली विभाग का भी, जिन्होंने सुजन बिल्कुल सही इसमें जो है हमारे को बिल्कुल किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो दूर दराज से यहाँ पर आए हुए लोग हैं, उनके सहयोग से इस कुश्ती में जो है ये बहुत बढ़िया एक रौनक लगी है। और यहाँ की स्थानीय जनता जो शाकरा ग्राम पंचायत शाकरा बिजला और ग्राम पंचायत इनके अमूल्य सहयोग से जो है ये कुश्ती का जो ये आयोजन बना सका है। आगे भी और सहयोग की हम अपेक्षा रखेंगे। थोड़ा सा जुनून हुई है लेकिन इतनी नहीं पहलवान लड़ नहीं सके, होगा मुकाबला होगा।
लेकिन हमारे पास जो है टाई के लिए कोई जगह नहीं है। बराबरी के लिए मुकाबले में क्या शुरू से ही वही तो मैं बोल रहा हूँ एक जेडी बराबरी के मुकाबले के लिए कोई जगह ही नहीं है। लड़ना होगा तकवास में लड़ना होगा। इसी बीच वहाँ पर पकड़ बनाए हुए रोहतक के जो पहलवान हैं मंडी के खिलाड़ी के ऊपर, और वहाँ लगातार दिया हो वहाँ पर वहाँ पर थोड़े छोटे जरूर है वहाँ पर, परंतु कोशिश जारी रहेगी। वहाँ पर काफी संघर्ष कर रहे हैं दोनों ही, वहाँ छोटे जरूर हुए हैं मंडी के खिलाड़ी, परंतु वहाँ पर मीडिया के जितने भी बंधु आए हैं उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कमेटी की तरफ से और पंचायत की तरफ।